दोस्तों, जब भी भारतीय क्रिकेट की बात होती है तो एक खिलाड़ी का नाम सबकी आंखों के सामने आता है। वो खिलाड़ी जिसने मैदान पर सिर्फ रन ही नहीं बनाए बल्कि लोगों के दिलों में हौसला और उम्मीद जगाई। वो खिलाड़ी जिसने गेंदबाजों की नींदें उड़ा दी। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अकेले दम पर मैच की दिशा बदल दी। और वो खिलाड़ी जिसने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई कैंसर को भी मात दी। ये कहानी है युवराज सिंह की। चंडीगढ़ के एक छोटे से घर से निकला ये लड़का जिसने बचपन में कई खेल खेले लेकिन क्रिकेट ने उसे अपनी ओर खींचा। ये कहानी है संघर्ष, धैर्य और जुनून की। और ये कहानी है उस योद्धा की जिसने दिखा दिया कि अगर हौसला हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं युवराज सिंह के इस सफर को, जहां हर मोड़ हमें सिखाता है कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। 12 दिसंबर साल 1981 को चंडीगढ़ में जन्मा एक छोटा बच्चा जिसे भविष्य में भारत के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर क्रिकेटरों में गिना गया। युवराज सिंह, जिनका जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ। उनके पिता योगराज सिंह खुद भारत के लिए क्रिकेट खेल चुके और पंजाबी फिल्मों में भी वो अभिनेता रह चुके। उनकी मां सपनम सिंह और भाई जोरावर सिंह उनके साथ रहते थे। बचपन में युवराज को क्रिकेट से ज्यादा टेनिस और रोलर स्केटिंग में रुचि थी। वो नेशनल अंडर 14 रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप तक जीत चुके थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा क्रिकेट खेले। वो रोज उन्हें ट्रेनिंग देते, उन्हें मैदान में खड़ा करते और चाहते कि वो तेज गेंदबाज बने। युवराज चाहते थे कि वो स्केटिंग में आगे बढ़े, लेकिन पिता की सख्ती और सपोर्ट ने उन्हें क्रिकेट की ओर मोड़ दिया। स्कूल की पढ़ाई उन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी पब्लिक स्कूल से की। युवराज ने बचपन में मेहंदी सगंधी और पट सरदार जैसी फिल्मों में भी काम किया था। कुछ साल बाद माता पिता का तलाक हो गया और युवराज अपनी मां के साथ रहने लगे। इस तरह उनका बचपन संघर्षों और सिक्कों से भरा रहा, जिसने उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया। यहीं से युवराज सिंह की कहानी शुरू होती है, एक छोटे से बच्चे से लेकर उस खिलाड़ी तक जिसने भारत के लिए इतिहास रचा था। युवराज सिंह का क्रिकेट करियर बहुत ही कम उम्र में शुरू हुआ। 11 साल की उम्र में उन्होंने पंजाब अंडर 12 के लिए मैच खेला और धीरे धीरे उनकी प्रतिभा सामने आने लगी। साल 1996 और 97 में उन्होंने पंजाब अंडर 19 टीम से हिमाचल प्रदेश के खिलाफ खेला। सफलताओं की ये श्रृंखला उनके लिए केवल एक शुरुआत थी। साल 2000 में युवराज ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां मोहम्मद कैफ की कप्तानी में टीम ने जीत हासिल की। युवराज ने इस टूर्नामेंट में अपनी ऑलराउंडर प्रदर्शन से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। इस टूर्नामेंट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 82 गेंदों में 84 रन बनाए और श्रीलंका के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन किया। यहीं से उनकी असली पहचान बनी और भारतीय टीम के लिए उनकी राह खुल गई। आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के लिए उन्हें चुना जाता है और उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच केन्या के खिलाफ खेला। हालांकि भारत ने ये टूर्नामेंट नहीं जीता, लेकिन युवराज की प्रतिभा ने सबका ध्यान खींचा। दोस्तों, यही वो समय था जब एक छोटा लड़का धीरे धीरे युवराज सिंह बनकर भारत का हीरो बनने लगा। हर एक पारी, हर शॉट और हर विकेट के पीछे उनका जुनून और मेहनत का जज्बा छुपा था। 2000 के दशक की शुरुआत में युवराज सिंह ने भारतीय क्रिकेट में कदम रखा और जल्दी ही अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी। उनका वनडे डेब्यू आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी में केन्या के खिलाफ हुआ। डेब्यू में ज्यादा रन नहीं बने, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। युवराज ने जल्दी ही साबित कर दिया कि वो सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि मैच विनर खिलाड़ी हैं। जुलाई 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नेट वेस्ट सीरीज का फाइनल उनके करियर का एक यादगार पल बन गया। इंग्लैंड ने 324 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। भारत 135 रनों पर 5 विकेट पर था जब सचिन तेंदुलकर भी आउट हुए। युवराज ने कप्तान मोहम्मद कैफ के साथ मिलकर शानदार पार्टनरशिप की और टीम को जीत दिलाई। ये पारी युवराज की जिंदगी की सबसे यादगार पारियों में से एक मानी जाती है। साल 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने अपना पहला शतक लगाया, लेकिन असली धमाका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में हुआ। इस मैच में युवराज ने 139 रन बनाए और भारत को मजबूती दी। इसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ 114 रन की पारी ने यह साबित किया कि वो दबाव में भी खुद को और टीम को संभाल सकते हैं। साल 2005 और 6 में दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 3 सीरीज में युवराज ने 15 मैचों में 3 शतक और 4 अर्धशतक बनाकर
मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता। दोस्तों, युवराज सिंह सिर्फ रन बनाने वाले खिलाड़ी नहीं थे, वो एक मैच विनर थे। ऐसे खिलाड़ी जिनकी मौजूदगी टीम को आत्मविश्वास देती थी। युवराज सिंह ने अपने वनडे करियर की कुल 304 पारियों में 36 के औसत से 8,701 रन बनाए, जिनमें 14 शतक और 52 अर्धशतक भी शामिल थे। हर मैच में उनका आक्रामक अंदाज, तेज स्ट्राइक रेट और निडर खेल ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज बना दिया। 2007 में T20 वर्ल्ड कप ने युवराज सिंह के करियर का एक नया अध्याय शुरू किया। ये वो टूर्नामेंट था जिसने उन्हें विश्व भर में पहचान दिलाई। युवराज उस समय भारत के लिए हार्ड हिटर बल्लेबाज के रूप में टीम में शामिल हुए। T20 की शुरुआती सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने एक ओवर में 5 सिक्सेस झेलनी पड़ी, लेकिन ये युवराज के जज्बे को नहीं तोड़ सका। 19 सितंबर साल 2007 को इंग्लैंड के खिलाफ मैच में युवराज ने 6 बॉल्स में 6 छक्के लगाए और मात्र 12 बॉल्स में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस टूर्नामेंट में युवराज ने न सिर्फ विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, बल्कि गेंदबाजी और फील्डिंग में भी बेहतरीन थे। उनकी इस अद्भुत प्रदर्शन की वजह से भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2007 अपने नाम किया और युवराज को टॉप परफॉर्मर का खिताब मिला। अपने T20 करियर के 58 मैच में 28 के औसत से युवराज सिंह ने 1177 रन बनाए, जिनमें 8 अर्धशतक भी शामिल है। युवराज का ये आक्रामक अंदाज हर युवा क्रिकेटर के लिए प्रेरणा बन गया। उनकी बल्लेबाजी ने साबित किया कि अगर हौसला और आत्मविश्वास साथ हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। दोस्तों, T20 करियर ने युवराज सिंह को सिर्फ भारतीय टीम में नहीं, बल्कि विश्व क्रिकेट में एक सितारा बना दिया। उनके छक्कों की बारिश और मैच बदलने वाली पारियों ने उन्हें युवराज सिंह के नाम से अमर कर दिया। युवराज सिंह का टेस्ट करियर भले ही ODI और T20 की तरह लंबा ना रहा हो, लेकिन उनकी टेस्ट में भी अद्भुत प्रतिभा देखने को मिली। युवराज ने अपना पहला टेस्ट मैच 2003 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, जब सौरव गांगुली चोटिल हुए थे और उन्हें टीम में मौका मिला। हालांकि वो नियमित टेस्ट खिलाड़ी नहीं बन सके, फिर भी उनके रिकॉर्ड और प्रदर्शन ने उन्हें खास बनाया। युवराज ने टेस्ट क्रिकेट के 40 मैचों में 33 के औसत से 1900 रन बनाए, जिनमें 3 शतक और 11 50 शामिल हैं। युवराज के तीनों ही शतक पाकिस्तान के खिलाफ थे और उन्होंने दबाव की घड़ी में अपने खेल से टीम को मजबूती दी। उनकी बल्लेबाजी ने न सिर्फ रन बनाने के लिए थी, बल्कि टीम का मनोबल बढ़ाने और मैच को बदलने की ताकत रखती थी। युवराज के टेस्ट की एक खास पारी पाकिस्तान के खिलाफ रही, जहां भारत के स्कोर पर दबाव था और टीम संकट में थी। युवराज ने धैर्य और आक्रामकता का मिश्रण दिखाते हुए मैच की दिशा बदली और टीम को जीत दिलाई। दोस्तों, भले ही टेस्ट में उनका समय कम रहा, लेकिन युवराज ने हर फॉर्मेट में ये साबित किया कि सच्चा खिलाड़ी वही है जो हर परिस्थिति में टीम के लिए खेलता है। दोस्तों, 2007 का ICC T20 वर्ल्ड कप युवराज सिंह के करियर का सबसे यादगार टूर्नामेंट साबित हुआ। इस समय भारत की टीम पर बहुत दबाव था। टीम इंडिया की स्थिति करो या मरो जैसी थी। 19 सितंबर साल 2007 को भारत का इंग्लैंड के खिलाफ मैच था, जो केवल 17 ओवर का था। युवराज सिंह स्ट्राइक पर थे और इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड गेंदबाजी कर रहे थे। युवराज ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए 6 बॉल्स में 6 छक्के लगाए। सिर्फ 12 बॉल्स में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और मैच को पूरी तरह बदल दिया। इस टूर्नामेंट में युवराज ने न केवल विस्फोटक बल्लेबाजी की, बल्कि गेंदबाजी और फील्डिंग में भी शानदार प्रदर्शन किया। उनके आक्रामक अंदाज, तेज स्ट्राइक रेट और निडर खेल ने भारत को पहली बार T20 वर्ल्ड कप जिताया। युवराज का ये प्रदर्शन युवा क्रिकेटर्स के लिए एक प्रेरणा बन गया। इस टूर्नामेंट में उनकी धुंधली पारियों ने यह साबित किया कि कभी भी हार मत मानो और अपने सपनों के लिए पूरी ताकत से लड़ो। T20 वर्ल्ड कप 2007 के बाद युवराज को दुनिया ने पहचान लिया। उनकी ये छक्काबाजी, उनकी जीत की भूख और उनका जज्बा आज भी हर क्रिकेट फैन की यादों में जिंदा है। 2011 का ICC वर्ल्ड कप युवराज सिंह के जीवन का सबसे शानदार और सबसे कठिन समय दोनों था। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत के लिए अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। युवराज ने इस टूर्नामेंट में 4 बार मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। उनकी बल्लेबाजी ने टीम को हर मुश्किल स्थिति में संभाला और उनके आक्रामक शॉट्स ने भारत को कई मैचों में जीत दिलाई। उनके इस शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला।
लेकिन इसी समय युवराज का सामना जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती से हुआ। उन्हें पता चला कि उनके बाएं फेफड़े में स्टेज फर्स्ट लंग कैंसर है। ये खबर किसी भी इंसान के लिए डरावनी होती, लेकिन युवराज कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अमेरिका के बोस्टन में कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट कराया और लगभग 1 साल के भीतर पूरी तरह ठीक हो गए। अप्रैल 2012 में वो भारत लौटे और फिर से क्रिकेट के मैदान में लौट आए। उनकी वापसी मात्र एक फिजिकल वापसी नहीं थी, बल्कि ये साबित करती थी कि जो इंसान हौसला रखता है उसे कोई भी बीमारी या चुनौती नहीं रोक सकती। युवराज का ये संघर्ष और जीत सिर्फ क्रिकेट की दुनिया में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मोटिवेशन बन गया। उन्होंने दिखाया कि असली हीरो वही है जो मुश्किल समय में भी लड़ता है, हिम्मत नहीं हारता। युवराज सिंह का आईपीएल करियर भी उतना ही रोमांचक और संघर्षपूर्ण रहा जितना उनका इंटरनेशनल करियर। आईपीएल के पहले 2 सीजन में वो किंग्स 11 पंजाब के कप्तान बने। उस समय टीम की मालिक बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा और बिजनेसमैन नेस वाडिया थे। युवराज उस समय आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी भी थे। हालांकि वो कप्तानी में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनके मैच विजेता खेल ने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। साल 2011 में युवराज को नई टीम पुणे वॉरियर्स ने खरीदा और कप्तान बनाया। उन्होंने 14 मैचों में 343 रन बनाए और टीम की उम्मीदों पर खरा उतरे। कुछ विवादों के कारण पुणे टीम अगले साल आईपीएल में नहीं खेली। फिर 2014 में युवराज को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 14 करोड़ में खरीदा, लेकिन टीम में खेलने के बजाय उन्हें खेलने से रोका गया। इसके बाद 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें 16 करोड़ में खरीदा। फिर 2016 में युवराज को सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 करोड़ में खरीदा, जहां उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। उन्होंने 23 बॉल में 38 रन बनाकर टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। युवराज का आईपीएल करियर बताता है कि कभी कभी संघर्ष और चुनौतियां हमें और मजबूत बनाती है, और वो खिलाड़ी ही सफल होता है जो हर परिस्थितियों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। युवराज सिंह बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से गेंदबाजी भी करते हैं। उनकी फील्डिंग, स्ट्राइक रेट और आक्रामक खेल ने उन्हें आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों जगह अलग पहचान दिलाई। युवराज सिंह सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक मोटिवेशन रखते हैं। बचपन में उन्हें रोलर स्केटिंग और टेनिस में महारत हासिल थी। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में पंजाबी फिल्मों पट सरदार और मेहंदी सगंदी में भी काम किया, लेकिन पिता की मेहनत और मार्गदर्शन ने उन्हें क्रिकेट की दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया। युवराज सिंह का निजी जीवन भी उतना ही रंगीन रहा। कई अफवाहों और रिश्तों के बीच साल 2015 में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री हेजल कीच के साथ सगाई की। 30 नवंबर 2016 को दोनों ने शादी कर ली। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जीतकर लौटने के बाद युवराज सिंह ने यू वी कैन फाउंडेशन की स्थापना की, जो कैंसर रोगियों के लिए जागरूकता और सहायता प्रदान करता है। साल 2013 में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक भी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष और जीवन की प्रेरक कहानी साझा की। युवराज सिंह की अचीवमेंट भी काफी उल्लेखनीय है। 2007 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में 6 बॉल्स में 6 छक्के लगाए। वो पहले ऑलराउंडर बने जिन्होंने एक वर्ल्ड कप में 300 प्लस रन और 15 प्लस विकेट्स लिए। 2011 आईसीसी वर्ल्ड कप में उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। 2012 में अर्जुन अवार्ड दिया गया और 2014 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। साल 2014 में FICCI प्रेरक खिलाड़ी अवार्ड भी मिला। आज युवराज सिंह न केवल एक महान क्रिकेटर है, बल्कि लाखों लोगों के लिए जीवन, हिम्मत और संघर्ष का प्रतीक है। उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, अगर हौसला और मेहनत साथ हो तो कोई भी बाधा असंभव नहीं। युवराज सिंह क्रिकेट का योद्धा, कैंसर विजेता और एक प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों, ये थी उस लड़के की कहानी जिसने चंडीगढ़ के एक छोटे से घर से निकलकर पूरे विश्व को दिखा दिया कि कड़ी मेहनत, हौसला और जुनून किसी भी सपने को सच कर सकते हैं। युवराज सिंह सिर्फ रन बनाने वाले क्रिकेटर नहीं, वो एक मोटिवेशन है उन सभी के लिए जो जीवन में कभी हार मानने का सोचते हैं। चाहे मैदान हो, जीवन की कठिनाइयाँ, उन्होंने हमें सिखाया कि जो लड़ता है वही जीतता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सपनों की ऊंचाई तय करने वाला केवल आपका हौसला ही होता है, और अगर आप मेहनत और आत्मविश्वास से चलते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। तो दोस्तों, यही थी युवराज सिंह की एक प्रेरक कहानी। एक क्रिकेटर, एक योद्धा
और एक सच्चे इंसान की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमेशा याद रखें, हार मत मानो, हमेशा लड़ो और अपने सपनों को सच करो। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट शानदार बायोग्राफी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।